अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये अर्शिमीदस प्रिंसिपल के बारे में है और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है, जिसमें हम डेंसिटी ऑफ एन इनसॉल्युबल ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर देन वाटर यूजिंग अर्शिमीदस प्रिंसिपल निकालेंगे। तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमें थर्मामीटर, जो अल्कोहलिक थर्मामीटर है, वो स्टैंड पर लगा के अपने पास रखना है ताकि हमें रूम टेम्परेचर जो है उसका पता रहे। तो दूसरे नंबर पे ये ऑप्टिकल ये जो सा है बेंच होगा, ठीक है, और इसको स्मॉल वुडन बेंच कह सकते हैं। ये आपके पास बॉक्स है जिसके अंदर वेट है, इसलिए इसको वेट बॉक्स कहते हैं। और ये इस तरह से वेट लगे होते हैं इसके अंदर। उसके बाद धागा चाहिए, थ्रेड चाहिए आपको, जो कि हमने देखे इस तरह से पत्थर जो सा है अननोन ऑब्जेक्ट जो सा उसको बांधा है। उसके बाद ये है आपका स्प्रिंग बैलेंस, जिसके नीचे भी धागा बांधा है, लेकिन अगर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पत्थर के साथ धागा बांधनी है, फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो स्प्रिंग बैलेंस सबसे पहले देखना है कि स्प्रिंग बैलेंस जो सा इसको ओपन करें, इसको देखें तो इसका ज़ीरो एरर नहीं होना चाहिए। जिस तरह मिसाल तौर पर ये देखें, मैं इसको उतार के दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं होना चाहिए। ये देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये देखें ज़ीरो जो सा है आपको नज़र आ रहा होगा, ज़ीरो के सामने पॉइंटर मौजूद है। तो ज़ीरो के सामने पॉइंटर का मतलब ये है कि इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं है। हाँ, अगर ये इस तरह से है, थोड़ा नीचे है या इस तरह से ऊपर है तो फिर ज़ीरो एरर आ जाएगा, लेकिन इस वक्त इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। इसको फिर आप इस तरह से ऊपर इसके यहाँ पे इसके लगा देंगे इस तरह से, ठीक है जी। और अब आपने ये करना है कि ये जो सा वेट है आपका, इसको आपने इसके साथ हैंग करना है। जब इसके साथ हैंग करेंगे तो इस तरह से ये हैंग हो गया, इसके साथ आराम से इसको हैंग करके छोड़ देंगे आप। और ये इस वक्त हवा में है, इस वक्त आपने इसमें इसकी रीडिंग जो सी है वो नोट करनी है कि इसके ऊपर क्या आ रही है। तो हम मैं करीब कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो इसकी रीडिंग हम इस तरह से नोट करेंगे कि ये हमारे पास न्यूटन में भी है और ग्राम में भी, हमने न्यूटन में रीडिंग लेनी है। तो ये पहली लाइन 0 की है, 1 2 और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तीसरी लाइन के ऊपर है ये, तो ये हमारे पास 1000 वाला है जो स्प्रिंग बैलेंस है। जो 1000 वाला स्प्रिंग बैलेंस होता है, इसकी एक लाइन जो सी है वो 0.2 की होती है, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 0 से 1 तक के 5 लाइनें हैं, 1 के दरमियान 5 लाइनें हैं। अगर 1 को 5 पर डिवाइड करें तो 0.2 आता है। तो इस तरह से इसकी एक लाइन जो सी है वो 0.2 की होगी, एक लाइन जो सी है वो 0.2 की होगी। तो इस तरह से आपकी लाइन तीसरी जो सी है यहाँ पर नज़र आ रही है आपको कि तीसरी लाइन जो सी है उसके ऊपर ये नीडल है, इसकी जो पॉइंटर है। तो इसका मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 0.2, ये 0.6 न्यूटन आपके पास आ जाएगा इसका वेट। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वुडन बेंच जो सा इसको यूज़ करेंगे हम। ये आपको बीकर दिया गया है, बीकर जो सा इसके अंदर पानी हमने 2/3 कुछ ना कुछ भर देना है। उसके बाद इसको ऐसे उठाना है बीकर को, और इसके नीचे जो सा है वुडन बेंच जो सा इस तरह से रख देना, ठीक है जी। जब आपने इस तरह से इसको रखा तो ये पत्थर जो सा इसके अंदर चला गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पत्थर ऊंचा है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा खोल के इधर से, तो इसको इस तरह से इसके अंदर जो सा डिप कर देंगे ऐसे, ठीक है जी। तो इस तरह से इसके अंदर ये पत्थर जो सा देखें, ना ही ये नीचे बॉटम के साथ लगा हुआ है, ना ही ये ऊपर है, और ना ही इसके किनारे जो से वो टकरा रहे हैं। इस तरीके से इसको अंदर लेके जाना है। जब आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो अब ये वेट जो सा ये वाटर के अंदर होगा। अब इसकी रीडिंग नोट करते हैं क्या है। तो अभी इसकी रीडिंग जो सी ना वो कम हो गई है, और ये जो सी रीडिंग है इस वक्त 1 और 2 लाइन दोनों के दरमियान में है, यानी 1.5 आ जाएगी। 1.5 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो जवाब आएगा 0.3। तो 0.3 जब जवाब आएगा तो ये वाटर में हो गया, और जो सा हम एयर में पहले ले चुके हैं वो था 0.6। तो इस तरह से W1 हमारे पास 0.6 आ गया, W2 हमारे पास जो सा 0.3 आ गया। तो दोनों जब वेट आपके पास आ जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो सी है वो आपको पता है कि 1000 ग्राम
मीटर माइनस 3 किलोग्राम मीटर माइनस 3 होती है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो से ये हमने ये थर्मामीटर लगाया है, इसमें रूम टेम्परेचर देखेंगे क्या है। आमतौर पे हम 25 डिग्री सी जो सा है 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी के दरमियान में जो डेंसिटी लेते हैं वो 1000 ले लेते हैं। इसलिए इसके ऊपर मैं जो सा देख रहा हूँ, इसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो 21 के करीब है। तो आपको भी मैं दिखा देता हूँ करीब करके, आप भी इसको देख सकते हैं। देखें यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये ज़ीरो इधर है और इधर जो से हम नंबर लगे हुए 1 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये जो सा 1 0 है ये -10 है, ये 0 0 ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 20 के पास देखें अगर आपको नज़र आए तो सुरख रंग का जो सा है अल्कोहल जो सी है जो इसके अंदर मौजूद है, जो कि इसमें सुरख रंग में नज़र आ रही है। तो 21 डिग्री सी इस वक्त रूम टेम्परेचर है। तो 21 डिग्री सी रूम टेम्परेचर के ऊपर जो सी डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो होती है 1000 के करीब करीब। तो इस तरह से हम 1000 इसकी डेंसिटी ले लेंगे और इस तरह से इसको जो अब इसके बाद प्रैक्टिकल जो सा है ये हमारा परफॉर्म हो गया कि पहले हमने इसको हवा में लेना है, फिर उसके बाद इसको पानी में लेके जाके इसकी रीडिंग नोट कर लेनी है। दोनों रीडिंग नोट करके उसके बाद इसकी कैलकुलेशन होगी कि किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ इनसॉल्युबल ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर देन वाटर यूजिंग आर्चिमीडेस प्रिंसिपल। तो हमने पत्थर को यूज़ किया है जो कि वाटर से हैवी है, तो उसकी हमने डेंसिटी निकालनी है। तो हमारे पास ऑपरेटर डिजिटल बैलेंस दिया गया है हमें, डिजिटल बैलेंस या इसके साथ आप लिख सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस। हमने स्प्रिंग बैलेंस यूज़ किया है इसलिए हम इसको स्प्रिंग बैलेंस इसके साथ लिखेंगे। उसके बाद वेट बॉक्स है जो मैंने आपको दिखाया था, बीकर जिसमें पानी आपने डाला था, थ्रेड यानी कि जो धागा हमने बांधा है पत्थर के साथ, स्मॉल वुडन बेंच जो हमने नीचे उसको रखा था बीकर के, और थर्मामीटर यूज़ किया जो हमने रूम टेम्परेचर लिया, और वाटर जो हमने उसके अंदर डाला था वाटर जो बीकर में। तो रूम टेम्परेचर हमारा हम लिखेंगे कि हमारा 21 डिग्री सी है। तो इसके बाद लिखेंगे वेट ऑफ स्टोन इन एयर। तो ये आ जाएगा कि W1, ये हमारे पास आया था 0.6 न्यूटन। और उसके बाद हम लिखेंगे वेट ऑफ स्टोन इन वाटर, वो हमारे पास W2 आ जाएगा, वो हमारे पास है 0.3 न्यूटन। ठीक है जी। उसके बाद हम आर्चिमीडेस फ्रॉम आर्चिमीडेस प्रिंसिपल। अब हम आर्चिमीडेस प्रिंसिपल लगाएंगे तो उसमें हमने इसको W1 W2 कह दिया, और डेंसिटी जो सी होती है एक होगी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट D डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज इक्वल टू W1 जो कि ऑब्जेक्ट की हमने स्टोन की एयर में लिया वेट, और नीचे आ जाएगा W1 माइनस W2, यानी कि दोनों का जो सा डिफरेंस है अब आएगा इसके नीचे। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो डेंसिटी जो सी है वो जो हमने निकालनी है, तो ये यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम। ये 0.6 वैल्यू पुट हो जाएगी, 0.6 W1 है, 0.3 W2 है, और यहाँ पे D और रो को हम उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 0.6 ओवर ये 0.3 रह जाएगा, इसकी जगह पे हम 1000 लगा देंगे क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 होती है। तो इस तरह से ये 3 और 6 पॉइंट खत्म कर दें तो ये रह जाएंगे, मल्टीप्लाई 1000 की कटिंग करते हैं तो ये हमारे पास 2000 किलोग्राम मीटर माइनस 3 जो सा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गई है, जो हमने स्टोन लिया था उसकी डेंसिटी आ गई है। तो इस तरह से हम वाटर जो सा है उसके अंदर उसको यूज़ करते हुए, आर्चिमीडेस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जो सी डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। D डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, ये रो जो सी डेंसिटी ऑफ वाटर होगी,
W1 जो सा है स्टोन की डेंसिटी है, जो वेट है वो एयर में है, और ये उनका डिफरेंस आ गया एयर और वाटर में, और उनको माइनस करके हम इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 1000 करके तो इस तरह से जवाब निकाल लेंगे। तो इस तरह से अर्शिमीदस प्रिंसिपल जो सा उसकी मदद से हम अननोन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो सी वो निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ